हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशन लहरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खासकर लेसन प्लानिंग को लेकर, चाहे बीएड सेकंड सेमेस्टर हो और चाहे बीएड थर्ड सेमेस्टर हो, कहीं ना कहीं आपको मेथड में जो लॉन्ग लेसन प्लानिंग है या लेसन प्लानिंग है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर बीएड सेकंड सेमेस्टर में देखा जाए तो ये पूछा जाता है कि इतिहास विषय के किसी कक्षा 7 के किसी एक प्रकरण पर अपनी विस्तृत पाठ योजना तैयार करें। और उसके अलावा अगर थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो प्रैक्टिस टीचिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको टॉपिक देखने पड़ते हैं। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो शाहजहां है। जो विषय है आपके सामने वो इतिहास है। ये कक्षा 7 का है। और यहाँ पर देखिए, जो लेसन प्लानिंग बनाई जा रही है वह खासकर आपको पता है, अगर सामान्य उद्देश्य कहीं दिए हुए हैं तो वह हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। तो आखिर शाहजहां को पढ़ाने के बाद छात्र छात्राओं में इतिहास से संबंधित किन किन उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, हम पहले उनको जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना पहला हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, ये दूसरा सामान्य उद्देश्य होगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों की बौद्धिक तथा मानसिक स्तर को बढ़ाना। उसके अलावा जो चौथा है कि अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना, यह हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। उसके अलावा छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। तो सामान्य उद्देश्य हमें पहले ही निर्धारित करने होते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य भी हमें पहले से निर्धारित करने होते हैं, जहां पर समान और विशिष्ट उद्देश्य दोनों दिए रहे हों। इसका मतलब जो लेसन प्लानिंग पाठ योजना जो आपके यहाँ कराई जा रही है वह ब्लूम के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। तो ये जो लेसन प्लानिंग है वो ब्लूम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर जैसे पहला बताया ज्ञानात्मक उद्देश्य कि छात्र शाहजहां के जीवन के विषय में जान सकेंगे, पहला विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा होगा कि छात्र शाहजहां के शासनकाल के बारे में जान सकेंगे। उसके अलावा जो दूसरा बोधात्मक उद्देश्य है वह है कि छात्र शाहजहां के शासनकाल का बोध कर सकेंगे। दूसरा है छात्र शाहजहां की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। उसके अलावा जो अभिरचनात्मक उद्देश्य है वह है कि छात्रों में शाहजहां तथा अन्य शासकों के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उसके अलावा छात्रों में शाहजहां तथा अन्य शासकों के विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। तो ये क्या होंगे, हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होंगे। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के बाद जो पाठ्य योजना का जो सोपान होता है वह सहायक सामग्री होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि शाहजहां तथा मुमताज का चित्र, ताजमहल का चित्र आदि, क्या है, मटेरियल एड होगा, शिक्षक सहायक सामग्री होगी। अब क्या है, पूर्व ज्ञान भी होगा कि छात्र शाहजहां के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो सबसे पहले छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि आगरा की प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। तो पहला आंसर देंगे कि आगरा की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। दूसरा आंसर देंगे, छात्रों क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। तो आंसर क्या बच्चा देगा कि ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया। मुमताज किसकी पत्नी थी, छात्र आंसर देगा कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ जो चौथा क्वेश्चन होगा तो यह कि शाहजहां के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अब बच्चा यहाँ नहीं जानता है, तो अब क्या करेंगे हम, तो बच्चों से हम क्या कि स्टेटमेंट द एम देंगे कि छात्रों आज हम शाहजहां के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अपना टीचिंग पॉइंट लेंगे, अर्थात प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हमें मुख्य शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। मुख्य शिक्षण बिंदु उतने ही लेते हैं जितने कि हमें 45 मिनट में वो समाप्त हो जाए। और 45 मिनट में भी आपको सिर्फ टीचिंग के लिए 25 मिनट ही मिलेंगे, 25 से 30 मिनट, क्योंकि 5 मिनट सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का, उसके अलावा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का, और जो है उसका राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क का। तो ये टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो आपको अगर वास्तव में देखा जाए तो आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट ही मिलते हैं। तो यहाँ शिक्षण बिंदु हमने 3 लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री भी लगाना होता है, जो कि फोल्ड कर सकते हैं, जिसे हम मोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु को उठाएंगे। देखिए पहला शिक्षण बिंदु क्या होगा कि शाहजहां का साम्राज्य शिक्षण बिंदु होगा। तो हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछेंगे कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। दूसरा, शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो पहला जो प्रश्न पूछा उसमें छात्र आंसर देंगे शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। दूसरा क्या है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो दूसरा आंसर देंगे बच्चे कि शाहजहां का जन्म 1590 में हुआ था, 92 में हुआ था। अब तीसरा प्रश्न भी पूछेंगे, शाहजहां के राज्याभिषेक के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र आंसर नहीं दे पाता है, तो क्या करेंगे, स्पष्टीकरण हम देंगे कि
शाहजहां का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड जो शासक है वो जुझार सिंह उनसे उनसे मिलने आगरा आया। ठीक है, अब हम दूसरा टीचिंग पॉइंट लेंगे, शाहजहां का शासनकाल। तो शाहजहां का शासनकाल क्या होगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। अब जो छात्र आंसर देंगे वो क्या हो देंगे, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। फिर हम दोबारा इसी शिक्षण बिंदु का विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि शाहजहां ने गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों के साथ क्या किया। अब बच्चे शांत है, नहीं आंसर दे पाएंगे तो हम स्पष्टीकरण देंगे कि जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसने अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए अपने भाइयों को निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे कि शाहजहां की उपलब्धियां, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। तो अब इसमें छात्र आंसर देगा, शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवान ए खास आदि बनवाए। दूसरा फिर विकासात्मक प्रश्न पूछा गया कि शाहजहां के काल के साहित्य के विषय में बताइए। अब बच्चा शांत है, अब स्पष्टीकरण देंगे कि शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत, हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था, उसने उपनिषेदों का संस्कृत तथा फारसी में अनुवाद किया। तो ये क्या शिक्षण बिंदु हो गए। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा जो खासकर सोपान होता है लेसन प्लानिंग का, वह होता श्यामपट्ट सारांश। जैसे यहाँ दिख रहे हैं, जो भी ब्लैक बोर्ड पे एंट्रीज करेंगी वो सारी एंट्रीज यहाँ पर रहेंगी। लेफ्ट साइड में दिनांक और कक्षा, वर्ग और विषय, प्रकरण, स्कूल का नाम, और जहां पर ये जो मेन पॉइंट्स हैं शाहजहां कब बैठा, और ये ब्लैक जो है चार्ट ले लेंगे, उस पर व्हाइट स्पार्कर पेन से लिखेंगे। तो ये सब आप कर लेंगे। जैसे शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, ये सब ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा। शाहजहां जागीर का पुत्र था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब इसके बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट से कार्य उतारने को आदेशित करेगा या करेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके अलावा जो पुनरावृत्ति प्रश्न है, जो भी हमने 45 मिनट पढ़ाया है, उस 45 मिनट में जो भी पढ़ाया है उसको फिर से रिकैप्चुलेट किया जाता है। अर्थात जैसे पहले कि शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, शाहजहां का बचपन का क्या नाम था। देखिए ये जो है ये एक प्रकार का डायग्नोस है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि कक्षा में जो हमने पढ़ाया था छात्र छात्राओं को कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझा तो उसके लिए हमें भी क्या करना है, उसके लिए क्या है, हमें रिमेडियल करना होगा या क्या करना होगा, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है गृह कार्य की शाहजहां के विषय में 5 महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लेसन प्लान था वो इतिहास का था। इसमें सारे स्टेप्स को ध्यान में रखा गया है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। हार्दिक नमस्कार दोस्तों।